शाद साहब, सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे जो रेवेन्यू के हदफ मुकर्रर किए गए वो पूरे नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये हम छोड़ दें मजमूई तौर पर पिछले महीने भी ले, उससे पिछले भी में हर महीने एक ऐसा बहरान नज़र आता है जिसमें शॉर्टफॉल ज़रूर वहाँ पर मौजूद है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो हालात पैदा हुए बैनुल-अक़वामी तौर पर सिर्फ उसी की वजह से है? चूँकि जब ऐसे हालात नहीं भी थे माजी में, उस वक्त भी शॉर्टफॉल का सामना रहता था FPR को। थैंक यू जुनैद। बात आपकी बिल्कुल सही है। दरअसल हमारे टैक्स सिस्टम में कुछ इनहेरेंट स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस इश्यूज है। हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं और पैच वर्क कर रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई बड़ा हमारे पास इस वक्त प्रोजेक्ट नहीं है। तो जो ऑलरेडी आपके टैक्स नेट में है आप उन्हीं के पीछे रेट आगे पीछे करके एक एस्टिमेट बना के आप दे रहे हैं। तो इसी वजह से ये रिपीटेडली हमारी फेलियर्स हो रही है। और मेरे ख्याल में अगर हम इसी डगर पे चलते रहें तो शायद बाद में भी हम ये काम ना कर सके। हमें अगर आप देख लें तो चूँकि नॉर्मल टैक्सेशन से हमारी रेवेन्यू तो नहीं पूरी हो रही, तो हमें पेट्रोलियम लेवी की तरफ जाना पड़ा और वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव टारगेट के लिए। तीसरा, जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये सारा कुछ ठीक है, या जो चेयरमैन साहब ने भी कहा कि सारा कुछ ठीक है, तो ठीक है, फिर आप इस ऐसे पॉइंट पे क्यों पहुंच गए कि आपको इंटरवीन करना पड़ा और आप प्रोविंसेस से आप मदद मांग रहे हैं। यानी बजाय ये कि हम कर लेते, तो ये जो स्ट्रक्चरल इशू है ये अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनका डायरेक्शन भी मेरे ख्याल में इस तरफ नहीं है। बाकी ये बिहार तो जो सिस्टम ऑफ कलेक्शन है ये तो टैक्सेशन से अब चेंज हुआ है। ये तो अब इनको कमिश्नर भी नहीं कहना चाहिए, तो कलेक्टर बन गए, इसलिए कि टोटल डिडक्शन हो रही है विद होल्डिंग टैक्सेस की या सेल्स टैक्स की, ये तो सिर्फ जाके कलेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से तकरीबन जॉबलेस हो गए हैं। तो एक स्ट्रक्चरल चेंज जब तक नहीं आएगा, कंप्लीट गवर्नेंस की चेंज नहीं आएगी, आप FBR की गवर्नेंस आप ग्रास रूट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं ले जाएंगे जिस तरह आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, और आप इनको सेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा ये इशू रहेगा। ये पिछले महीने भी, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था और ये अब भी है। मैं थोड़ा, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, रिफॉर्म्स में अगर हम 2000 अशफाक बेटा है, अगर हम 2021 की रिफॉर्म की तरफ जाएं तो ये सारी इशू उसी वक्त भी डिस्कस हुए थे। जो अब रिफॉर्म्स हैं एग्जैक्टली उन्हीं को लेके आगे जा रहे हैं। यानी कोई स्टडी नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि सारा कोई कहीं से इम्पोज हुआ है। अगर आप देखें तो बिफोर 2021 रिफॉर्म हमारा टैक्स टू GDP रेशियो अराउंड 15% था। इतनी एफर्ट के डॉक्टर शाह, जैसे आप बात कर रहे हैं शॉर्टफॉल्स की और जो उसमें कमियां हैं और बहुत बड़ी पैमाने पर कोताहियां भी सामने आ रही हैं, आपने बात किया अशफाक तौला साहब, अली हसनैन साहब, डॉक्टर इरशाद के साथ हमें मुशीर ख़ज़ाना के मुशीर खुरम शहजाद ज्वाइन कर चुके हैं इस नशात में। खुरम साहब, वेलकम टू जियो न्यूज़ स्पेशल ट्रांसमिशन। हुकूमत खुद एतराफ़ भी कर रही है कि कामयाबियाँ हासिल नहीं हो सकी अहदाफ के मुताबिक, और फिर तारीफ़ें भी कर रही है अपने माशी इक़दामात की, तो सच छुपा भी नहीं पा रहे, लेकिन साथ साथ सामने आ भी रहा है सच मुआशी इक़दामात और कामयाबियों और नाकामियों के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, क्लियर कट जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने नंबर्स आपसे शेयर किए हैं कि डिस्पाइट 3 बिग डेवलपमेंट्स इन दिस फिस्कल ईयर, जिसमें पहली डेवलपमेंट आपको पता है US टैरिफ की पूरी दुनिया में जो है उसका एक इम्पैक्ट आया। टैरिफ का जो है वो ना सिर्फ हम पे बल्कि इस रीजन में उसमें कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया। इसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें और कंट्रीज भी हैं, और पाकिस्तान भी उससे अफेक्ट हुआ इन वन वे और दी अदर। और दूसरा जो बड़ा इम्पैक्ट था, आपको पता है, जो हमसे रिलेटेड था इंटरनल, वो फ्लड्स थे। और फ्लड्स बड़े जो है वो खतरनाक फ्लड्स थे, आपको भी पता है, और आपका चैनल पूरा कवर करते आया कि कितना उसका नुकसान हुआ। तकरीबन 822 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ उन फ्लड्स से हुआ GDP पे, और ये डायरेक्ट था। तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट, ये हम सबको पता है, वॉर जो ईरान और इजराइल के बीच में हुई,
और उसका जो इम्पैक्ट एनर्जी प्राइसेस पे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्रोथ कम हुई है। आपने नंबर सुना होगा वज़ीर ख़ज़ाना साहब का कि दुनिया में जो है ग्रोथ कम एक्सपेक्ट की जा रही है। 2026 की पाकिस्तान की ग्रोथ में बेहतरी आई है। और उसके साथ साथ और दूसरे आपको पता है सारे नंबर शेयर किए गए कि महंगाई की शरह, मैं आपको बताऊं कि फरवरी तक की महंगाई की शरह थी तकरीबन 5.5%, और मार्च अप्रैल मई का एवरेज निकालूं तो वो 10% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आया। तो ये एक्सोजेनस फैक्टर्स जो होते हैं ना जुनेद, ये आपको पता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, खासकर ऐसी इकोनॉमीज पे जो इम्पोर्ट ड्रिवन होती हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 बड़े इवेंट्स के बावजूद पाकिस्तान को क्योंकि बेसिक हाइजीन है, स्टेबिलिटी है, करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट आपका बहुत कंट्रोल में है, बहुत बेहतर है, जो आपकी इन्फ्लेशन है आज भी एवरेज सिंगल डिजिट्स में है, तो इन सब चीजों ने आपको इससे बचाया है। बल्कि आप देखें इंडिया की तरफ देखें, दूसरी कंट्री की तरफ देखें, उनके कितने बड़े बड़े रिजर्व्स हैं और कहाँ वो जाके पहुंचे हैं। आज भी उनके कतारें लगी हैं और उनके जो है वो सप्लाई साइड सिचुएशन में मसला हुआ है। तो देखिए, ओवरऑल मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी की वजह से आपकी जो है वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस रही है रिलेटिवली। हाँ, ये कहा जा सकता है बिल्कुल देयर इज अ लॉट टू बी डन, बहुत काम करना है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा जो है ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट्स की जरूरत है, वो आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे, बट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। खुरम साहब, जो बैनुल-अक़वामी हालात का असर पड़ा, उसके अलावा कोई ऐसे इक़दाम नहीं थे जिनकी वजह से ये आदाद शुमार सामने आए और अहदाफ हासिल नहीं हो सके? अब जिस फॉरेन रिजर्व्स के नंबर्स का जिक्र किया गया कि जून के आखिर तक ज़र मुआदला के ज़ाहिर $18 अरब हो जाएंगे। अब ये हुकूमती ज़राए तो ये कहते रहेंगे इस साल के आखिर तक इनको $40 अरब तक लेके जाना था। तो जिन दीगर ममालिक से आप मवाजना कर रहे हैं उनके ऊपर भी तो ये हालात लागू हुए, पर उनकी मईशत क्या इसी तरह से मुतासिर हुई है? अगर आप हमसाया मुल्क से मवाजना कर रहे हैं तो $700 अरब के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। खुरम साहब जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आप मेरी पॉइंट को आप जो है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि $700 अरब के बावजूद उनकी करेंसी, आपको पता है ना, इस रीजन में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है और पाकिस्तान की करेंसी इनफैक्ट बेहतर हुई है, आपको पता ही है, डॉलर के मुकाबले में। और इंडिया की आज जो है रफली कोई आई थिंक 12-13% ऑलरेडी जो है, बल्कि 15% के करीब जो है पूरा, अगर आप उसका वो सही है, लेकिन उनके मुकाबले में हमारे $18 अरब के सिर्फ ज़खायर होना काफी है और ये अच्छी बात है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, उनके यहाँ देखें किस तरह के अलर्ट्स जारी हुए हैं। आपने अगर मोदी की स्टेटमेंट्स देखी हो, उन्होंने कहा कि भाई 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें, हमारे रिजर्व उड़ रहे हैं, आप घरों से जो है कम कम्यूट करें, आप घरों से काम करें, आप अपनी जो है वो मार्केटिंग जल्दी बंद करें। तो वो क्यों किया $700 अरब के साथ भी? और वहां तो लाइनें लगी, आप देखें एलपीजी घरों में वहां सबसे ज्यादा यूज होती है, आपको पता है। और वहां पे एलपीजी ना होने के वजह से लोगों ने कहा कि कुकिंग कम करें, रेस्टोरेंट्स को कहा गया कि जी कुकिंग जो है वो एक खास टाइम पे करें। तो देखिए, ये सारी चीजें वहां हुई हैं। हमारे यहाँ आपने देखा है कि सप्लाई कहीं शॉर्ट हुई हो, सप्लाई की वजह से कहीं लाइनें लगी हो, सप्लाई की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हो, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसके एक और जो है इम्पैक्ट ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये देखा आपने कि उन्होंने लीड किया इस चीज पे कि किस तरह आम आदमी को जो है सपोर्ट दी जाए, चाहे वो बाइकर्स हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। तो सूबों के साथ मिलकर पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनिशिएटिव लिया, जिसमें 129 अरब, आपको पता है ये बड़ा जो है वो पब्लिक नंबर है, 129 अरब रुपए की जो है वो सपोर्ट दी। उसके बाद खर्चे कम किए, उसके बाद जाके जो है सूबों के साथ मिलकर जो है सपोर्ट दी गई। तो ये देखिए, सपोर्ट देना और साथ में एक जंग को भी कंट्रोल करना पूरी दुनिया में। आप देखिए, सीज फायर करवाया है तो उसका एक इम्पैक्ट तो है ना दुनिया पे, आपके अपने आप को भी जो है आपने बचाया और दुनिया को भी बचाया। देखिए, ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी हुआ, पाकिस्तान ने पीस टॉक्स रखे और इकोनॉमी भी जो है वो आपकी स्टेबिलिटी की वजह से जो है बची रही है और ग्रोथ भी की आपने 3.7%, जो कि 0.2% थी 2023 के अंदर। करंट अकाउंट आपका जो है 2022 में $17 बिलियन से ज्यादा हो गया था, आज $252 मिलियन भी नहीं है। और आपके फिस्कल डेफिसिट, सबसे बड़ी बात जो है, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिस्कल डेफिसिट आपका 8% आता था, 22-23 का नंबर देखें, 8% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट मैसिव था। आज आपके यहाँ 0.7% ऑफ जीडीपी है। तो आपने खर्चे कंट्रोल किए, आपने कुछ प्राइवेटाइजेशन हुई हैं, आप देखें यूटिलिटी स्टोर बंद किया, पास्को बंद किया, पीडब्ल्यूडी बंद किया, पीआईए प्राइवेटाइज किया, फर्स्ट वुमेन बैंक प्राइवेटाइज किया, डिस्कोज आ रही हैं, उसके अलावा एनर्जी की कीमतें नीचे की हैं, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट देखें 22% से 10-11% पे आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ओवरऑल आप मैक्रो सिचुएशन देखें ना, कि इसके बावजूद कि जंग हुई इतनी बड़ी, आपकी ऑयल प्राइसेस $120 क्रॉस कर गई, डीजल और पेट्रोल की कीमतें देखें ना, $250-300 के पास डीजल चला गया और आपका पेट्रोल जो है $150-200 पे चला गया। आपके इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी बढ़ानी पड़ जाती। लेकिन ओवरऑल एक बैलेंसिंग एक्ट रखने की वजह से आज इकोनॉमी स्टेबल भी है, नंबर्स भी ठीक है। ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट आपकी सपोर्ट जो दे सकते थे वो दी गई है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट मेरे ख्याल में किया गया, जिसकी वजह से आज हम ट्रैक पे इंशाल्लाह।